सैल्यूट टू हाई कोर्ट कि स्मॉग का अगर कोई हल करने का मिशन किसी ने लिया हुआ है तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने लिया हुआ है। अगर कोई एक चीज पाकिस्तानी कह रहे हैं और कोई एक दूसरी चीज बाहर वाला कह रहा है तो हम प्रिंसिपली बाहर वाले के साथ हैं। अग्रीड है उससे सर। तो सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस रैपिडली चाइना सड़कें घर कंपाउंड्स वगैरह बनाते हैं ना, वो उनकी टेक्नोलॉजी जो है उस वो दुनिया वहां तक पहुंची नहीं अभी तक सर। इस दफा वैसे ही 2025 में प्रिडिक्शन ये है कि पीएसएक्स में जो सीमेंट सेक्टर है वो बहुत ऊपर जा रहा है। अगेन हम क्या क्या गवर्नमेंट से मांगे, ये चीजें तो पहले सोचने की थी कि भाई बच्चों के लिए कोई पब्लिक सेक्टर की चीजें होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे? सर मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। ओ सर, उसकी वजह ये है कि कभी जो है मौसम 15 अक्टूबर को खुशगवार हो जाता था, कभी 15 नवंबर को जाके होता था, कभी आपका अप्रैल में हीट वेव आ जाती थी, कभी आपका अप्रैल ठीक गुजर जाता था। लेकिन जो एक कांस्टेंट था ना वो था कि दिसंबर आखिरी हफ्ता और जनवरी पहला हफ्ता ये होगी कड़ाकेदार सर्दी। सर इस दफा तो इतनी माइल्ड सर्दी है, मतलब इसको तो सर्दी कहना तौहीन है सर्दी की। और मतलब जाहिर है कराची वालों के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये भी सर्दी होगी, लेकिन ये सर ये हमारे लाहौरियों के लिए तो ये बहुत शर्मिंदगी है। सर देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग और बाकी जो चीज़ें हमें कही जा रही थी इतने 10-15 साल से, ये उन्हीं के असरात कहे जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा सर देखें, मेरा ख्याल है इसका एक और भी सर वजह है। सर माशरा गर्म होना शुरू हो गया सर। सर आगे आपने ना प्लीज ये नहीं कहना कि मुआशरे की गर्मी निकालना मेरे जेडीज में तो नहीं है। हमारा काम नहीं सर, समझे नहीं सर। सर देखिए मामलात, हालात, हादसात जो हैं वो इस नौयत तक पहुंच गए हैं कि हर चीज़ जो है ना उसमें एक हीट का एलिमेंट है। आप सियासी जब बात करते हैं तो क्या है सर? गर्मा गर्मी, हीटेड डिबेट है। आप मईशत की बात करते हैं तो उसमें क्या है सर? गर्मा गर्मी है, मतलब कोई हीटेड डिबेट्स हो रही हैं। आप सोशियो इकोनॉमिक, सोशल, जाती किसी भी चीज़ में जाएं, हीट फैक्टर बढ़ रहा है सर। तो जैसे सर हमारी इंसानी जो गर्मी है सर, वो मतलब निकली इन चीज़ों पे रही है, मतलब एक्सटर्नली, मतलब वो टारगेटेड नहीं रही सर। वो अब ना उभर के बाहर हर जगह पे जा रही है सर। इससे आपका आपका कोर टेम्परेचर जो संभाल नहीं सकता इतनी हीट को, तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको सर। और वो सर इन टर्न उसने इस साल दर्जे हरारत जो है उसको मुस्बत रखा है, मनफी नहीं रखा सर। तो ये मुस्बत बात है सर। हाँ देखिए सर फिर वही बात है कि लुत्फ तो नहीं ना आया, मतलब नहीं सर, मजा नहीं है हाँ। सर। वैसे तो मैं इतनी ज्यादा सर्दी का वैसे भी कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन ये मुनासिब सी चल रही है, बस ठीक है। लेकिन आप पता है सर क्या कह रहे थे कि बस बंदा जो है वो बाहर निकले और ओह नहीं ये नहीं होएगा आज। सर देखिए मैं ना प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। मैं आपको पता है इवेंचुअली तो हमारी हो जानी है ना सर इमिग्रेशन। बाहर जाने सर हम। हाँ तो सर वहाँ की प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़्यादा सर्दी की। सर लेकिन मैं तो सर कुछ सोच ही नहीं रहा कुछ ठंडे मुल्क जाने की। मैं तो मैलिबू का सोच रहा हूँ सर, या किसी इस किस्म की जगह का। सर हमने जरा अब सर देखिए, जब ये आपकी गलत बात है। अगर आपने और मैंने जब भी अगर बाहर जाने का हमें मौका मिले और वहाँ जाके कुछ काम करने का, शिफ्ट होने का, तो सर हमने ये कनाडा कुनाडा नहीं जाना, हमने कोई ये अमेरिका के ठंडे ममालिक या यूके नहीं जाना सर। हाँ सर, इतनी देर वेट करने के बाद, धक्के खाने के बाद, छितर खाने के बाद, सर हमें तो कोई बड़ी एग्जॉटिक सी जगह जाना चाहिए। सर वो प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो ये है कि मुझे ये लगता है कि ठंडी जगहों पे आप जाओ, अमूमी तौर पे वहाँ पे डॉलर ज़्यादा कमाने को मिलते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल जगह पे आओ आप करने। सर वो तो यहाँ भी कर रहे हैं ना। सर मसला क्या है सर, यहाँ भी कमा, यहाँ कुत्ती गर्मी से कमा के थोड़ी सी कम गर्मी में चली जाती है सर। दूसरा ये क्या हो जाता है कि जब आप ये जो जाते हो ना एग्जॉटिक या हॉट टाइप, मतलब अब वो उधर जो जिन अमरीकी शहरों में गर्मी होती है थोड़ी बहुत, वहाँ पे वाइल्ड फायर शुरू हो गई हैं। सर बिल्कुल सर, वो वाइल्ड फायर जो है उसके ऊपर हम अभी आएंगे सर, लेकिन मैं इस टॉपिक को क्लोज करना चाहता हूँ सर। सर आइंदा सर आपने और मैंने सर हमारी जो वो है ना जिंदगी से एक्सपेक्टेशंस, सर उनको हमने छत से लगा के रखना है सर। हमने नीचे नहीं रहना सर। सर मैं टोरंटो नहीं जाना चाहता सर, नहीं सर माइनस। सर देखिए ये असल में दर्जा हरारत भी तो मनफी हो जाती है ना सर, नेगेटिव चली जाती है सर। किसी भी जगह जहाँ पे दर्जा हरारत नेगेटिव में जाती है ना, मनफी हो जाती है सर, वहाँ हमने नहीं जाना। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है सर, मुस्बत 1 हो 2 हो ठीक है, जहाँ नेगेटिव इसमें जाती है वहाँ हमने नहीं जाना। अच्छा इसमें ये है कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस वो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बंदा देख रहा है जो हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो टोरंटो का है, तो
आप ना समझें, ना। मतलब आप थोड़ा सा हमें लोचू पोचू करिए, हम मान जाएंगे। सर मेरी तरफ से फिर भी ना है सर। सर, मेरी तरफ से नहीं मेरी है, तरफ से ना है मुझे सर। बुला ले। सर मुझे कनाडा वैसे ही बड़ा, सर मुझे कोई पसंद नहीं है सर। अच्छा नहीं, मैं चला जाऊंगा सर सर। वो डोनाल्ड ट्रम्प ने कल परसों उसको जुगत मारी है उनको कि यार 51st स्टेट बन जाओ हमारा, तुम्हारे सारे मसले मुझसे जो भी उसकी डायनामिक्स इकोनॉमिक्स थी और सैंक्शन जो भी था, तो वो कहते हैं ऐसे कि तैसी तुम लोग, हम तुम्हें बताते हैं आके। सर कनाडा अमेरिका को नहीं बता सकता सर, कनाडा इज नॉट अमेरिका। ये हमेशा से तस्लीम करनी चाहिए बात सर। सर कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। मतलब देखिए, हम भी तो नहीं ना अमेरिका को मानते। हाँ चल ही रहे ना, हम लोग उनसे पैसे भी लेते हैं। सर, और एक और वजह सर, हाँ मेरे जो भी जानने वाले अमेरिका गए ना, वो थोड़ा सा कल्चर अब्जॉर्ब करके आए हैं, अमेरिकन कल्चर थोड़ा सा वहाँ के ना, मतलब उनका ए हो गया, थोड़ा एक्सेंट भी थोड़ा सा वो है। जो कनाडा गए हैं सर, वो वही हिसाब किताब है जो यहाँ पे था, क्योंकि वहाँ देसी इतने हैं, वो देसी यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे देसी रहते हैं, वहाँ पे देसी चीजें करते हैं, छुट्टी के लिए यहाँ आ जाते हैं। सर जो अमेरिका जाते हैं, थोड़ा कल्चर अब्जॉर्ब करके आते हैं, थोड़ा उनमें टेस्ट आ जाता है। सर, मतलब अमेरिकन टेस्ट भी क्या टेस्ट है, बट थोड़ा बहुत आ जाता देखिए मैं अब आपको ना, जब आपको यहाँ पे एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप जो है ना, टोरंटो के बजाय जब एक दफ़ा आ जाए इमिग्रेशन, तो फिर आप कैलगरी रह लेना। बात ये है कि जिस तरह सर रिस्क को, लक्ष्मी को ना नहीं ना करते, उस तरह सर इमिग्रेशन को भी ना नहीं करते सर। 7 ऑफ बैड लक लग जाते हैं। है। तो बस हम आप सर मैनेज कर लेंगे, कोई कौड़ा कुट भर के कुछ जहर पी लेंगे, रह लेंगे सर किसी तरह हम वहाँ पे। कैलगरी भी तो कनाडा में ही है ना सर, मुझे बुनियादी तौर पे कनाडा से मसला है सर। सर नहीं, मुझे मसला नहीं है, आप प्लीज मुझे बुलाएं। सर आप लेकिन एक जगह भूल रहे हैं, हाँ आप ऑस्ट्रेलिया भूल रहे हैं सर। सर ऑस्ट्रेलिया भी तो जाया जा सकता है। सर, ऑस्ट्रेलिया भी जाया जा सकता है। वहाँ पे मतलब मौसम तो बहुत आइडियल है, रियल एस्टेट भी बहुत सस्ती है। मतलब अ गुड ईयर जो है वो बेसिकली मेरा रिटायरमेंट प्लान था। लेकिन सर वो थोड़ा सा उधर रेसिज्म टाइप माहौल भी है। अगेन मैं ना नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया आने को तैयार हूँ, लेकिन बहरहाल वो उतने फ्रेंडली नहीं है जितने। सर रेसिज्म का आपको हल बताता हूँ सर। सर आपने सिर्फ सर एक ना वॉलेट के अंदर ना एक तस्वीर रखनी है सर, और जब भी कोई बंदा आपके पास रेसिस्ट अप्रोच से आपने वो तस्वीर दिखा दी, वो पिघल जाएंगे। वसीम भाई सर सर ये बात है। वसीम भाई की यूं करके आपने तस्वीर दिखानी है कि यार मैं इनका मोहल्लेदार हूँ। सर वहाँ बात खत्म हो जानी है सर। वो वसीम भाई को बड़ी इज्जत करते हैं सर, हमारी भाभी वहां से है सर, सब कुछ। सर वसीम भाई का वहाँ सीन है सर, आपने उस टेंशन नहीं लेनी सर। अच्छा, और वैसे मैं आपको बताऊं कि टेक्निकली बहुत बड़ा ये झूठ भी नहीं है मल्लेदारी वाला। उसकी वजह ये है कि वो मजाक हैं और मैं खानदानी तौर पे टेम्पल रोड का हूँ। सर मैं भी खानदानी तौर पर टेम्पल रोड का, सर आप और मैं तो सेम सर एक जमाने में आप और मैं शायद नेबर्स थे, जब हम पैदा भी नहीं बिल्कुल, हाँ, तो हुए जाहिर है तब हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम थे थे neighbor। नेबर सर। बस सर बात ही खत्म हो गई सर। ऑस्ट्रेलिया वसीम भाई और वहां पे बारबेक्यूज, ये सर फ्यूचर है। वो हाँ, लेकिन मैंने ना नमीबिया को भी नहीं की। मुझे बस आप बुला ले, बारबेडोस ले जाएं, मुझे कहीं भी ले जाएं आप। और मुझे को कनाडा भिजवा रहा है तो प्लीज अपना सांस ना जाया कर, मेरा कोई मूड नहीं है। अच्छा सर। अच्छा, बाकी से इस बार क्या खबरों पे चले, दो चीजें। एक तो ये कि कल हमारे शो के बाद पे 3 लोगों ने वेलें भेजी, तो सर वाह, मैं भी कर देता हूँ सर, मैं ऐसे कर देता हूँ सर। तो वो हमने ऐसे से समेटू लगा हाँ। लिया। इंशाल्लाह 30 जनवरी को हम उसको कैश करेंगे। वाह। दूसरी चीज़ ये कि वैसे जावेद साहब का जो मैंने जिक्र किया था, उनसे मेरी बात हो गई है। वो हमारा सिर्फ जैज़ कैश वगैरह नहीं, बाहर के लोगों के लिए वाइज, अंदर के लोगों के लिए जैज़ कैश, वो पूरा हमारा पेज बना के दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मिड फरवरी तक आपका बन जाएगा और आप उसको लॉन्च कर दें। हर पेमेंट प्लेटफॉर्म उस पे होगा। एग्जैक्टली। बाशमूल हुंडी। आपने हुंडी भी करा के मैं $50 भेजते तो ये भी हमारा सॉर्टेड हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि एक हमने कल के शो के बाद करेक्शन करनी है। सर। वो करेक्शन ये है कि कतर अच्छा मैं इतना इसको करेक्शन नहीं मानता सर। नहीं, वो करेक्शन कतर एयरवेज कहती है कि जी हमारे जो दफातर हैं वो बंद नहीं हुए और हमारी हेल्पलाइन भी खुली है, एक्टिव है। अच्छा, हमने बेसिकली रफ्तार की, वैसे तो ये बहुत लोगों ने की थी स्टोरी, लेकिन रफ्तार की हमने उठाई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी इस तरह ही बंद होगी। अच्छा, रफ्तार ने उस पर ना डबल डाउन कर दिया है कि आर स्टोरी क्लियरली मेंशंस क्लोजर ऑफ ऑल सिटी ऑफिसेज एंड वी स्टैंड बाय आर स्टोरी। सेकेंडली, द हेल्पलाइन हैज बीन मेड ऑपरेशनल आफ्टर आर स्टोरी। थर्डली, वी नेवर मेंशनड एनी डिस्ट्रप्शन ऑफ द फ्लाइट्स, बेस्ट रिगार्ड्स। हाँ, डिस्ट्रप्शन ऑफ द फ्लाइट्स तो हमने हमने बात नहीं की, हमने बात की ना हमने की ना उन्होंने की। अच्छा, लेकिन सो अगेन रफ्तार जो भी कह रहे हैं, हम देखें, अगर कतर कह रहे हैं कि हम नहीं बंद हुए तो हम मान गए, तो नहीं बंद हुए, मतलब बात ही खत्म हो गई। दूसरी चीज ये है कि हम तो एज अ प्रिंसिपल
अगर कोई एक चीज पाकिस्तानी कह रहे हैं और कोई एक दूसरी चीज बाहर वाला कह रहा है तो हम प्रिंसिपली बाहर वाले के साथ हैं। अग्रीड है उससे सर, हम उनके साथ सेम पेज पे हैं हमेशा से। मुल्की पॉलिसी भी ये है, जाती पॉलिसी ही होनी चाहिए, अगर आपकी नहीं है तो आप चूती हैं। सर दूसरा, सॉरी, दूसरा सर, और ये भी तो सर, जो एज फार एज कोई गोरा कह रहा है इंटरनेशनल, सॉरी गोरा नहीं, कोई इंटरनेशनल कह रहा है, ये तो इंटरनेशनली भी लीड्स में से हैं सर। कतर की बात हो रही है सर, मतलब यार हद हो गई है सर। वो अगर कहें कि यार हमारे जो जहाज हैं, आप वहां पे, मतलब सर वो कहते हैं हमारे जहाज जो है वो कभी रुकते ही नहीं। वो अगर मुझे ये कह देना कि यार हमारे जहाज जो है ना, मुसाफिरों को किसी हमने एयरपोर्ट बना लिए, वहां असल में लैंड करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो कुछ बता दें उसका, तो सर मैं पूछे बगैर वो बात मान जाऊंगा सर। कतर है यार, हद हो गई। सर अगर बर्तानिया ये कहे ना कि लंदन हमारा है तो दैट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट। हाँ। सर कतरियों का है। कतरियों का सर। सारी रियल एस्टेट उनकी है। कतरी, रूसी सर, बाकी सर आप साउथ हॉल और हाउंसलो चले जाएं और बाकी जगह चले जाएं, वो साढ़ा है सर, वो हमने किया। वैसे ब्रैडफोर्ड, ब्रैडिस्तान, तो बाकी सर, सर बेसिकली हमने ना, जो उनके प्रेसिडेंट साहब आए थे ना सर, तमाम इमराती ममालिक के जो थे, वो जिन 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 ममालिक को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हमें कुछ भी कहेंगे, वो हमसे ना वो ऊपर हो गए। नो ऑफेंस टू रफ्तार, बट सॉरी, हम बाउंड है अपने प्रिंसिपल से सर। बेहतरीन। बिल्कुल सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर आपने जिक्र किया सर ऐसे जगहों का जहाँ पे ठंड नहीं होती, लेकिन फिर वहाँ आग, खसीनो, वाइल्ड फायर्स, लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर्स जो हैं वो बड़े सालों के अंदर बड़ा मसला बढ़ चुका है। तो सर एक बहुत ही सर अनफॉर्चुनेट मामला जो है वो हुआ सर, ये कल परसों, और उसके अंदर एलए के अंदर सर 5 लोग इस उन वाइल्ड फायर्स में मारे गए। ये बेसिकली सर 1500 बिल्डिंग्स जल गई हैं। उसके अलावा सर ये एरिया जो है, ये रियल एस्टेट जो है, ये सबसे ज़्यादा फेवर्ड है हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी बेघर हुए हैं इसके अंदर। उसके अंदर आई थिंक बिली क्रिस्टल है, एक दो और में नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन काफ़ी हैं। तो सर ये बेसिकली फायर जो है, ये इसने बुध के रोज़ सर 1600 एकड़ तकरीबन कवर किया था सर, और 1000 घर और बिजनेस उस अपने साथ लेगी इसके। उसके अलावा एक लेगा फायर सर, उसने 10,600 एकड़ जो थे सर, ये एल्टडीना नॉर्थ ऑफ द सिटी के अंदर, और वो सबर्बन स्ट्रीट्स के अंदर वो भी आग सर चलती रही। बाकी सर जो इनकी फायर डिपार्टमेंट है एलए की, वो कहती है यार कि हमसे ये चीज़ नहीं कंट्रोल हो सकती। एक बिल्कुल सर कोस्ट लाइन है, उसकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर हम अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। वो अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी वो पहले कैसे थी और अब वो कैसे है सर। एक बहुत बुरा सीन वहाँ पे, और ये एक ऐसी चीज़ है जो एक अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्म बन गया है एलए के अंदर। हाँ ये हर 1-2 साल बाद हो रहा है। होता हुआ है। तो ये क्योंकि इतनी वायरल ये स्टोरी, इसलिए वायरल तो वैसे भी होनी थी, अमेरिका तो अपने लोगों के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो शेयर करता है उनकी, ये तो नेशनल न्यूज़ साइकिल का हिस्सा बनती है खबर। लेकिन चूंकि इसके अंदर एक सेलिब्रिटी एंगल बहुत ज़्यादा था, तो सर वो भी बहुत वायरल हुआ। उन सब के बयानात के हमारे घर, हमारी पोजेशंस, हमारी चीज़ें जो हैं वो सब जल जुल गई हैं। तो सर ये बड़ा एक ट्रेजेडी हुई है। और हम सर, आपको पता है सर, जो आर्टिस्ट लोग हैं सर, हम उनके साथ हैं, और वहाँ पे जो बाकी लोग हैं, जो होम ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, जो मतलब सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, हम उनके भी उतना ही साथ हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई। हाँ जी ये तो मतलब जाहिर है, ये अमूमन वाइल्ड फायर्स तो जाहिर है वो वही बात है, गर्मी की वजह से जो है वो हो ही जाता है। लेकिन मुझे याद है मैं जब एलए गया था तो वो उधर भी उसी साल भी हुई थी। तो मैं उधर उन दिनों में आपको सिगरेट भी पीता होता था, तो मैं सिगरेट लगाता था ना तो एकदम से मेरे दोस्तों को कंबनी सी लग जाती थी, क्योंकि सारे यूं करके देखना चाहिए था कि ना पी उनको था कि इधर यूं करके फेंकेगा और उधर आग लग जाए। हाँ। तो वो बड़े मसाइल थे। दूसरा से ये कि जाहिर है मतलब एलए टाइप जगह जो है उधर आई एम श्योर 99.9% घर जो है वो इंश्योर्ड होंगे। लेकिन वो मसला जो है ना वो ये नहीं होता कि आपका जो है मॉनेटरी नुकसान कितना हुआ है, वो जाहिर है आपकी यादें होती हैं। घर जो है वो, पोजेशंस आपकी सर, हाँ, और वो घर जो है ना वो बेसिकली तो यादें। सर एक शेल्फ होगी जिसपे 2-4 ग्लोब, 2-4 एमी, 2-4 ऑस्कर पड़े होंगे सर। अगर वो जाल के पिघल के बेचारे निकल गए तो बड़ी ज्यादती है सर। तो ये है सर। देखिए दूसरा इसके अंदर सर, हम आप जरा इसको ब्रॉड कर देते हैं कि दुनिया में आप कहीं पे भी हो, महजब तरीन माशरा हो आपका, हर किस्म की आपके पास फायर, पुलिस, सब कुछ हो सर, आग और पानी जो है ना वो नहीं रुकते। फिर वो फिर ना फाड़ के निकलते हैं सिर्फ।
सर वो एक तो रुकते हैं ना, दूसरा एक और चीज़, वो मतलब नुकसान तो इक्वली शायद करते हों पोजेशंस वाला, लेकिन जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर है ये फिर बर्दाश्त कर देता है, उनका तो लकड़ी वाला स्ट्रक्चर सर है, लकड़ी का सर वो तो कुछ भी नहीं बचता उधर सर तो। कुछ नहीं बचता सर। असल में तो ये सर बात ये है कि अब अगर आपने अपना होम बनाना है, मतलब ये अमेरिका वालों के लिए जाहिर है सर, वहाँ पे लिमिटेशंस होंगी कुछ, उनकी कोड्स होते हैं वहाँ पे, बिल्डिंग कोड होता है, हर चीज़ होती है कि नहीं बना सकते। लेकिन सर मतलब इस नथिंग नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्रेजिडी, ये अपनी जगह मौजूद है। बट वैसे ही सर आपको पता है हमारा मशवरा देते हैं सर, एक वहाँ पे ये चीज़ सैंक्शन हो जाए कि अमेरिका के अंदर अब घर जो हैं वो कंक्रीट के बना करेंगे जैसे यहाँ पे बनते हैं, तो सर आपके ख्याल में सर जो ग्रे स्ट्रक्चर के यहाँ पे माहिरीन बैठे हैं सर, यहाँ पे उनको सर फ्लाइटें भर भर के सर सर एलए में गए हैं अरशद भाई, वहाँ पे जाके चुनाइयाँ चल रही हैं सर, प्लस्तर हो रहे हैं, लेंटर डाल रहे हैं। तो सर ये एक एवेन्यू है जो इसके बारे में एक्सप्लोर नहीं है, क्योंकि हरिकेन्स भी वहाँ पे एक चीज़ है जो होती रहती है, फायर्स ऑब्वियसली। आग तो शायद हमारे घर भी आग ना बर्दाश्त करें अगर आग लग जाए, बट पानी वाले मामले में सर हमारे घर जो बर्दाश्त कर देते होती है। हाँ जी सर, और आप देखें कि इस दफ़ा वैसे ही 2025 में प्रिडिक्शन ये है कि पीएसएक्स में जो सीमेंट सेक्टर है वो बहुत ऊपर जा रहा है, तो अगर एलए में भी ज़रूरत पड़ गई हमारे सर सीमेंट की। सर पूछे एक दफा सर, अमेरिका सर उन ममालिक में इंक्लूडेड है जिनकी हम पहले बात कर रहे थे, जैसे कतर था सर, है ना इंक्लूडेड। सर मांगे तो सही सीमेंट सर, बोरियां सर यूं कंधे च रख के असं आप जावांगे सर वहां पे दे के आएंगे एलए में घर। बिल्कुल, बाकी ये है कि मतलब सारा कुछ हमारा हाजिर है उनके लिए, लेकिन कारीगर ना उनको खुद ही पैदा करना पड़ना है। हमारे कारीगर सर मतलब बारिंग अ फ्यू वेरी फ्यू, इधर कारीगर नहीं है। हाँ अच्छा, मैं ये शायद पहले भी स्टोरी सुना चुका हूँ, लेकिन वो आज से बहुत अरसा पहले मुझे एक वो मिले जो बना बना के घर बेचते थे, तो मैंने उनको कहा जी इधर क्या रेट आप बनाते हैं, तो उसने कहा जी इतने हज़ार रुपये स्क्वायर फुट, फिर इतने हज़ार रुपये स्क्वायर फुट, फिर इतने हज़ार रुपये स्क्वायर फुट, तो वो जो सबसे महंगा 1,000 रुपये स्क्वायर फुट था उस दौर में, पता नहीं कितना। तो मैंने कहा जी इसमें क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा जी फ़र्क ये है कि उन्होंने बाथरूम के एक कोने में एक गिलास पानी उंडेला, और वो पानी तीर की तरह जो है ना, वो ड्रेन में चला गया। वो उसने ड्रेन ढूंढा और वो उसमें निकल गया, ये है वो। तो लेकिन मैं ना सर आपको तकरीबन वसूख से ये बात बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं था कि उनके पास उसका कारीगर डिफरेंट था, उनके पास एक ही कारीगर था जो तीनों कर रहा था। सीन ये था कि वो जो सबसे महंगा वाला था ना, उसमें वो एक दफा बनाता था, वो चेक करते थे ठीक नहीं है, फिर वो तोड़ते थे, फिर दूसरी दफा लेजर लेवल्स आते हैं यूं करके रखते थे, और बाकी में कहते पेल दे ठीक खड़ा रहे, पानी थोड़ा छिप छिप होगा मुझे वाली बात ही है सर। लेकिन आपको पता है उनको हमारी अमेरिका की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो मजाक से कह रहे हैं, उनको जरूरत पड़ेगी इसमें चाइना की सर। क्योंकि मैं आपको सर आज बात बताता हूँ कि सर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना सर, आज से कुछ साल बाद यहाँ पे भी ये कोई ले आएगा ना, तो ये सर ये चुनाइयों वाला ठप हो जाएगा मामला सर। प्री फॉर्म प्री कास्ट दीवारें चाइना बनाता है, ठीक है। अब जाहिर है इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक है मुझे करेक्ट भी करेंगे, लेकिन मुझे पता है मैं जो बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे सर 3-4 दिन में घर खड़ा हो जाता है सर। और कंक्रीट का मतलब प्री फॉर्म बेसिकली बनी बनाई एक सर्टेन लेंथ विड्थ और उसकी डेप्थ की एक दीवार है जिसके अंदर उन्होंने बना के रखी हुई है, उन्होंने आगे सिर्फ उनको यूं जोड़ना है और उसके ऊपर छत डालनी है और घर रेडी हो गया आपका सर। और कंक्रीट का घर होता है सर। चाइना तो सर कोविड के अंदर दौरान आपको याद है सर कि वो खबर आई थी कि चाइना ने मेरे ख्याल में एक 1500 या 2000 7,000 आई थिंक बेड का हॉस्पिटल जो है वो उन्होंने बनाया था 8 दिनों में। तो सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस जिस रैपिडली चाइना सड़कें घर कंपाउंड्स वगैरह बनाते हैं ना, वो उनकी टेक्नोलॉजी जो है उस वो दुनिया वहां तक पहुंची नहीं अभी तक सर। तो कभी किसी ने अगर मदद करनी है इस मामले में तो वो चाइना करेगा, हम थोड़ी कर सकते। नहीं सर, लेकिन वो ना विया पाकिस्तान ही होनी है। अच्छा यही हम ही भेजेंगे। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ना बहुत सारे चाइनीज़ इंटरेस्टेड हैं और आ भी रहे हैं, इधर इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सख्तियाँ बहुत कर दी हैं कि अगर आप वेस्ट करते हो, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो इतने जुर्माने, ये वो फलाना ढमकाना। तो वो आपको जगह ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे ना इतना ज़्यादा सख्ती ना हो, तो जाहिर है पाकिस्तान है। अच्छा, दूसरा उसमें एक और भी चीज़ है, और वो ये है कि मतलब वो वही चाइनीज़ हैं, वही उनका काम है, वही सारा कुछ, लेकिन वो जब उधर से ऑर्डर अमेरिका वगैरह का पकड़ते हैं तो उन पे वो टैरिफ शैरिफ जो है वो ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल पाकिस्तान से अगर वो पकड़ेंगे तो वो बेसिकली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होगी। तो सर जब तक पाकिस्तान पे कोई अमेरिका टैरिफ नहीं लगाता, मेरे ख्याल में चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत
इन मामलात में, किसी भी चीज में? किसी भी चीज़ में पड़ सकती है। अच्छा, दूसरा ये है कि सर ये मैं आपको बताऊं, वैसे वो जिस तरह से तमाम जो स्टॉक वाले एक्सपर्ट्स हैं ना और इकोनॉमिस्ट, वो इस तरह की बात करने से पहले कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ बाइंग एडवाइस और टिप, तो वो भाई भी कह देता है डिस्क्लेमर। लेकिन ये वाकई जो सीमेंट का PSX वाला ये साल है ना, वो मुझे भी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि सर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है आजकल। आप DHA चले जाएं, आप बैरिया चले जाएं, आप जिस भी सोसाइटी में चले जाएं, कंस्ट्रक्शन ही हो रही है। और उसकी वजह जो है वो मेरे ख्याल में, मैंने जो 2-4 लोगों से पूछा है, वो यही है कि वो जो 7E टैक्स लगा है ना, कि जिनके पास प्लॉट है तो और वो उन्होंने रखा हुआ है तो उस पर टैक्स देना है, तो उन लोगों ने शायद ये सोचा है कि यार अब ये तो हमें सालाना एक टैक्स ठोक गया जो हमने देना ही देना है, बना के बेच दो, तो बना के किराए पे चढ़ा दो, बेच दो, खुद रह लो। हाँ, तो वो किराया होगा, किराया तो आएगा, कुछ तो आएगा, तो उससे टैक्स निकल जाएगा टाइप सीन। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इतने जो घर बन रहे हैं, अगेन लाहौर में उस लोगों को ज़रूरत है, मतलब अगेन हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि आधा अस्करी 11 खाली पड़ा है, सर तो बन तो गए हुए हैं वो फ्लैट्स, वो अस्करी 10 वाले फ्लैट्स अब ज़्यादातर कंप्लीट हैं, वो खाली पड़े हैं। तो अच्छा, अब उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि इसका वैसे तो एक ये फायदा हो सकता है, मतलब जो ये जिनके प्लॉट थे और जो बना रहे हैं वो तो शायद डेड इन्वेस्टमेंट, चेजिंग डेड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमें शायद फायदा हो सकता है अगर इसके बाद ओवरऑल लाहौर में किराए नीचे चले जाए, हाँ, कि बहुत ज्यादा आ गए कि बहुत ज्यादा आ गए। लेकिन उसमें भी आपको पता है, लाहौरी तो लाहौरी है, उसने कौन सा कोई मॉर्गेज देनी है, उसने कौन सा कोई पैसे उसके नीचे लगे हुए हैं, वो तो इधर रियल एस्टेट मार्केट इसलिए तो कभी कोलैप्स नहीं करती, क्योंकि कहता है कि जी मैं जेन च सोचिया सी कि मैं 14 करोड़ ਦਾ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੇ मैं 14 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ 10 साल और मैंने पैना पै जाए। इधर सर बादशाह लोग हैं सर। ये यानी कि दुनिया की वाहिद जो मार्केट है, ये हमेशा एक सेलर्स मार्केट रहेगी, कि यहाँ पे यार मैंने जेन बना लिया है तो बस मैं इतने भी बेचूंगा, क्योंकि उसने मुल ली हुई है ना, अगले ने किस्त ही नहीं देनी है, उसको पार ही कोई नहीं है। अब वैसे शायद पार हो, ये जो टैक्स टूक्स लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। हाँ सर ठीक है जी। बाकी सर रियल एस्टेट के ऊपर किसी दिन मैं चाह रहा हूँ सर हम बैठ के ना जरा तफसीली को बात करें सर। अब मामलात क्योंकि थोड़े बेहतर होना शुरू होंगे, तो इसका अभी तक रियल एस्टेट में इतना फर्क नहीं आया, अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ बिल्कुल भी, अभी नहीं हुआ, लेकिन उज़ैर यूनुस साहब कह रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। तो वेरी गुड, मुबारक ले उनके अल्फाज अल्लाह करे। सर इस पे बल्कि मैं आपको एक अपडेट और दे दूं, नॉट रिलेटेड टू दिस, लेकिन वो जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तजवीज़ात आ रही थी ना, और ज़ाहिर है उनमें से बहुत सारी होनी है, क्योंकि IMF ने डंडा दिया हुआ है पेंशन को लेके, तो उनमें से एक आज हो गई है, और वो है कि जिन अफसरान की पेंशन 5 लाख रुपए महीने से ज़्यादा है, उनकी अब 3 साल तक पेंशन नहीं बढ़ेगी। वाह। सालाना जो सबकी बढ़ती है ना, उनकी नहीं बढ़ेगी। सर क्यों? सर क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए से ऊपर महीने में गुजारा हो जाना चाहिए। सर अगर नहीं होता किसी का फर्ज करें सर, वो बड़ा अफसर है सर, को बंदा है सर, बंदा को 22 23 24 30 ग्रेड में सर रिटायर हुआ है, तो सर उसका तो लाइफस्टाइल जो है वो नहीं मेंटेन होगा सर 5 लाख में, ये मैं डिसएग्री करता हूँ सर उसके शूज में जाके इन्होंने नहीं सोचा, नहीं सोचा सर, और उसके शूज के अंदर ये कभी जा ही नहीं सकते सर, वो शूज ही इतने महंगे हैं सर, वो क्या कर सकते हैं उनका। सर सर आज ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे सर, आगे चलते हैं सर प्लीज। सीधा ब्यूरोक्रेसी से चिड़ियाघर चलते हैं सर। ठीक है सर, चिड़ियाघर में सर जो टिकट है वो महंगे हो गए, ये मैं आपको बताते जाता हूँ सर कौन कौन से। बिल्कुल बताएं सर। एंट्री टिकट 100, आपका एक्वेरियम 100, सांप घर 200, वॉक थ्रू और जो एवरी आपका है 100 रुपये, आपका मिक्स्ड रियलिटी सर जी, वो है 100 रुपये, वर्चुअल रियलिटी 200 है, और जू क्या है सर, ये जुहरस के कुछ इस तरह, जू हॉल वर्स ऐसा कुछ है के लिए 300 रुपये। ओके, सर टोटल पूरी सैर जो है जू की 1100 रुपये में चली गई सर, चली जाएगी। चली जाएगी, मतलब इसमें आप पिक एंड चूज कर सकते हैं जो आपने करने, लेकिन जू बंदा गया तो सब कुछ करना चाहेगा। बिल्कुल, ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये 3 साल के लिए दे रहे हैं, किसी को दे दिए। मेरे ख्याल में अभी तो बिड्स मांगी हैं कि ये ले लो और उसके बाद ये हो जाएगा स्ट्रक्चर उसका। तो ये बल्कि हफ्ता पहले बड़ा मसला चल रहा था, लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया था अपना कि हफ्ता पहले तक 300 रुपये था अगर आप स्नेक वाला करते हो, वरना 100 रुपये था। तो इन्होंने क्या किया कि मैंडेट सबसे ज़बरदस्ती 300 लेना शुरू कर दिया एंट्री पे। वो कई लोगों ने कहा जी हमने नहीं जाना स्नेक वाले में, इन्होंने कहा जी नहीं सर मैं नहीं जाता सर, आपको एंट्री नहीं होने देंगे। तो इस पे लोगों ने बड़ा एहतजाज किया।
अब अगेन सर आई डोंट नो, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, हम तो आपको पता है बुनियादी तौर पे जू के खिलाफ है, जू होना ही नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन अब अगर ये है और फिर पाकिस्तान में पता नहीं गरीबों की एंटरटेनमेंट है, मतलब अमूमन हम नहीं जो है एलीट से सुनते कि हम अपने बच्चों को जू लेके गए हुए थे परसों। हम ये देखते हैं कि जब त्योहारों के दिन होते हैं तो उसमें ईद वगैरह पे, जाते हैं लोग। क्रिसमस वगैरह पे हम देखते हैं कि जनरल पब्लिक ज़्यादा पहुंचती है, कोई अशराफिया नहीं आई नहीं, होती। शराफिया नहीं जाते। तो वो जो है 1100 रुपया उनको पर पर्सन अगर पड़ रहा है, तो फिर वो मतलब 5 बंदों की फैमिली जो है वो तो 6,000 पे पहुंच गई, और वो इसमें तो नहीं अभी जा पाएंगे। कोई स्नैक शामिल नहीं है, कोई चिप्स शामिल नहीं है। फिर ये है कि शायद बच्चों के जो ट्रिप स्कूलों के जाते हैं उनको कोई डिस्काउंट दे दें। तो खैर मेरी इस पे सर कोई राय नहीं है कि ये अच्छा किया है या बुरा किया है इस पे, बल्कि अगर लोग हमें बताना चाहें कि सर ठीक है मेरा क्या। अपना ख्याल है कि देखें, मुझे इसमें, सॉरी एक बार कट रहा हूँ, मुझे इस समय ना ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं कभी बाहर जाके कोशिश नहीं की कि जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे जो जू होते हैं उनकी टिकट सस्ती होती है, महंगी होती है, क्या होता है, सब्सिडाइज्ड होती है, मुझे नहीं पता। सर हर जगह की ना अपनी अपनी वेरिएट करती है। मैं जिस भी दुनिया के बाहर किसी मुल्क में जू गया हूँ, वो सस्ता तो बिल्कुल नहीं होता सर, महंगा ही होता है उसका सारा। लेकिन वो फिर हमारे जू से कंपैरेटिवली बहुत एक सुपीरियर किस्म की चीज़ होती है, जिसमें बड़ी इंटरेक्टिव चीज़ें होती हैं। वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ के जू सर मुझे तक तो गए हुए बहुत साल हो गए, मुझे नहीं पता ये नई चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वर्चुअल रियलिटी और फलानी रियलिटी। अलबत्ता सर देखिए 1100 रुपये जो है ना, इट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर फॉर अ लॉट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल, क्योंकि अकेले तो कोई नहीं जाएगा ना जू सर, वो तो वियर्ड चीज़ है कि आप अकेले जू जा रहे हो तो। और आप ये देखो कि ये जो हमारे मल्टीप्लेक्स वाले सिनेमा हैं, महंगे महंगे सोफे वाले, वो उनकी टिकट भी 750 800 हाँ, की है। मैक्सिमम 1100 की है तो, और वो पूरी फिल्म है, मतलब आप देख रहे हैं बैठ रहे हैं उसमें, थोड़ा बहुत पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न भी। सिर्फ पॉइंट इज, अगर तो ये कर देते हैं तो देखें, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कुछ जो महंगे एग्जिबिट्स हैं उस पर लोग नहीं जाएंगे, वो कहेंगे जी जनरल सैर जो है जिसमें 100 रुपए की है, पता नहीं कितने की है, वो वाला टिकट ज़्यादातर लोग लेंगे और वो जाके देखाएंगे, बस सैर ही करनी है ना, बाकी मतलब स्नेक हाउस एवरी बाकी जगहों पर नहीं जाएंगे लोग। वो उनके एग्जिबिट्स जो है वो बहुत नहीं चलेंगे फिर। तो ये बड़ी सोच समझ के करने वाली बात है। और सेकेंडली सर देखें, मैं हमेशा से कहता हूँ बच्चों के लिए इस शहर, कोई भी शहर जो पाकिस्तान के उसमें करने की चीज़ें बहुत कम है, मतलब एज एन आउटिंग। हर रोज़ तो करनी भी नहीं, जब स्कूल लगे हुए तो स्कूल का सीन चल रहा है, बट चले वीकेंड आ गया उस पर आप कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे सारी जो एग्जिबिट्स और चीज़ें खुल रही हैं सर, वो बुनियादी तौर पे ना बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए महंगी हैं। जू एक चीज़ थी जो सस्ती थी, अब शायद थोड़ी महंगी हो गई है। और चीज़ें हैं जो थोड़ी सस्ती हैं, बट प्ले एरियाज हो जाएं, ये कुछ जंपिंग कासल टाइप चीज़ें मैंने एक दो खुली हैं सर, ये बहुत ही महंगी है, बहुत महंगी। बहुत महंगी है। मतलब आई थिंक 4 बंदे का 8-9 हज़ार रुपये है, 4 बंदों का। और वो होता है उसका बड़ा टाइम 1.5 घंटा, सेंसिटिव होता है, घंटा डेढ़ हाँ। होता है। तो सर ये चीज़ें तो सब लोग नहीं कर रहे ना, ना ही कर सकते। सो अगेन हम क्या क्या गवर्नमेंट से मांगे, ये चीज़ें तो पहले सोचने की थी कि भाई बच्चों के लिए कोई पब्लिक सेक्टर की चीज़ें होनी चाहिए। पार्क्स हैं, किस नौयत के हैं, किस तरह चल रहे हैं, अब कितना हर बंदा हर सैटरडे तो पार्क तो नहीं चला जाएगा ना। प्लस यहाँ पे से साल के अंदर 6 महीने तो बंदा पार्क जा ही नहीं सकता, मतलब दोपहर के अंदर, चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो, पार्क तो कोई नहीं जा रहा सर। तो आप सोचना ही ये चाहिए कि समर्स के अंदर कोई इंडोर टाइप एक्टिविटी, कुछ चीज़ को बनाई जाए जो मुनासिब रेट की हो, जो सब इंजॉय करें। अब सर मैं देख रहा हूँ नया जो हो गया ना, अशराफिया की आपने बात की, अशराफिया का नया जो टॉय है, जो नया उनका पास टाइम है, वो हो गया जी पैडल टेनिस। मतलब वो किसी एक ने शुरू किया, वो दूसरे ने किया, दुबई हो है वो, वहाँ पे क्रेज़ है उसका, यहाँ पे भी एक नीम सा क्रेज़ शुरू हो गया है। सर मैं जिधर जाता हूँ, अब जिससे मिलता हूँ, वो या तो पैडल टेनिस खेल रहा है, या पैडल टेनिस खोल रहा है, या फिर पैडल टेनिस की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये तो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि कितने को लोग जो हैं वो 4,000 रुपये या 3,000 रुपये दे सकते हैं, मतलब अशराफिया के ये घंटा। घंटा, मतलब अशराफिया की चीज़ है, जिस फाइन ज़रूर करें। एक अच्छी एक्टिविटी, अच्छी स्पोर्ट है, मतलब उसका लर्निंग कर्व बड़ा अच्छा है कि आपको बहुत जल्दी आ जाती है, आप उस पर यू कैन गेट गुड एट इट, आप एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऐसी चीज़ मैं ऑल फॉर इट। बट देन अगेन, ये आप चीज़ आपने बना दी है, तो आप इसी चीज़ को रेप्लिकेट करें, किसी कोई मतलब जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की बहुत सारी हैं, उनको बेहतर करें, उनके अंदर और एक्सपेंशन करें, उनके चीज़ें डालें। जो बजट मुख्तस हुए पड़े होते हैं सर कि हमने जश्न बहारा कराना करोड़ों रुपए का, उसको वहाँ लगाएं।
और सर मैं आपको ये भी बताऊं, जो मुझे एक बड़ी चुभती है बात, अब ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है हमारा, जो तमाम इवेंट्स कराता है, ये अभी स्विमिंग का बहुत बड़ा उन्होंने इवेंट कराया था, जो पूल है गद्दाफी स्टेडियम में। अब वहां पे बारिंग अ फ्यू पीपल, मतलब जो जो आए हुए थे वहां पे, मोर और लेस वहां पे आपका वो मैसेज की जगह तो नहीं रही। वहां पे जो स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे, वो बड़े प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं जो compete करके, उनके पेरेंट्स उनको कुछ बड़ा स्विमर बनाना चाहते हैं, दे नो दे हैव टू compete विद द बेस्ट। बेस्ट तो वहां बैठी है ना सर, बेस्ट 1% में नहीं है, बेस्ट 99% में है, वो वहां भी आते हैं उनमें से कुछ। आप उनके साथ compete कराते हो ताकि यार उसमें अगर ये आगे निकल रहा है तो इसमें टैलेंट है। ये सर एक माइंडसेट है पूरा। तो गवर्नमेंट को सर, चिड़ियाघर तो एक जगह होगी मेरे ख्याल में, दे शुड इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स। ये बच्चों की जो एक अपब्रिंगिंग है उसके अंदर सोशलाइजिंग और बाहर निकल के चीजें करना अपनी फैमिली के साथ, वो सिर्फ पार्क्स की हद तक या चिड़ियाघर की हद तक से लेके इतने एवेन्यूज हैं, करें उनको नहीं करते। बिल्कुल। और इसमें मैं वो पब्लिक सर्विस मैसेज देता चलूँ कि एक ना काला कोट और एक सफ़ेद शर्ट सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि इवेंट्स काफ़ी होते हैं इस तरह के। अब 11 तारीख को लाहौर बार का इलेक्शन है, तो अगर आपने बेहतरीन रोटी खानी है तो ईवान अदल आ जाए। भाई तो जा रहे हैं सर, ठीक है सर, तुम्हें साथ ले जाइएगा सर, हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं सर? वो पता नहीं कौन, हम जाके रोटी पेल के आएंगे। डर सर, मैं कुट तो नहीं पड़ेगी नहीं, वहाँ पे नहीं, सर? सर, नहीं। सर आपको पता नहीं डर लगता है सर इस चीज़ों से? सर बड़े अच्छे लोग होते हैं वकील। अच्छा, हाँ। ठीक है सर। सर आगे चलते हैं। आपने बुकला का जिक्र किया तो सर आखिरी खबर हम कर लेते हैं। सर हाईकोर्ट का ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माना का मशवरा। सर ये बात वो नहीं हो रही, ये बात हो रही है जो प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई अपने आप को फिर से रजिस्टर करें, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तब मुकम्मल होगा जब आप बसेज रखेंगे बच्चों को ट्रांसपोर्ट करें। स्मॉग की थीम आजकल सर हाईकोर्ट चले, सर सलूट टू हाईकोर्ट कि स्मॉग का अगर कोई हल करने का मिशन किसी ने लिया हुआ है तो वो लाहौर हाईकोर्ट ने लिया हुआ है। गवर्नमेंट तो पता है बैठी सर, आपको आप देख रहे होंगे क्या वायरल आते हैं, स्मॉग फिर ऊपर ऊपर ही है। तो इसके अंदर सर ये बात हुई कि उन्होंने कहा जी बसें बुसें जो नहीं ले रहे, उन्होंने आई थिंक जो इंतज़ामिया है, जो डील करती है, हुकूमती जो लोग हैं जो डील करते हैं एजुकेशन सेक्टर को, तो उनको मतलब शो कॉज भी कर दी है कि आप आएँ और हमें बताएं ये प्राइवेट स्कूल्स अभी तक क्यों नहीं अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे और कितने ने बसें ली है या बसें लेंगे या नहीं लेंगे। उसके साथ एक पासिंग रिमार्क ये था कि किसी ने कहा जी 10,000 कर दिए फिर जुर्माना, तो कहते हैं हाँ जी करते हो। सर जज साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने ये मशवरा ले लिया। मतलब जाहिर है, मतलब जज साहब ले सकते हैं मशवरा। तो पता नहीं, मतलब ये इसके हक में और अगेंस्ट दोनों आर्ग्यूमेंट हैं कि वैसे तो मतलब मेरा भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक वायलेशन का जुर्माना बहुत कम है, और इसके अलावा जो ज़्यादा बड़ा मसला ये है वो कि आप महीने में जितने मर्जी कर लो वो वही रहता है, जुर्माना बढ़ता नहीं जो बढ़ना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर पहले ही मतलब अगर हद जुर्माना 10,000 कर रहे हैं कि जी मतलब आपने अगर महीने के अंदर तीसरी वायलेशन की है तो फिर 10,000 है, तो वो तो चलो समझ में आता है। अगर आपने पहले ही 10,000 कर दिया तो इधर उस किस्म के केसेस ना आने शुरू हो जाए कि वो बंदे ने जुर्माने पे चौक पे खड़े होकर अपनी बाइक को आग लगा दी टाइप सीन, तो वो ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सर या फिर इसकी एक और एडिशनल एक उनको डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो चालानों की किसने किया करेंगे सर। सर सोचिए किसी के एंड ऑफ द ईयर सर इकट्ठे होकर लाख सवा लाख रुपए चालान बन गए तो वो बंदा कैसे देगा सर बेचारा, उसकी गाड़ी नहीं बिकेगी, ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसको देखना चाहिए। बाकी सर इस चीज़ के हम हक में बहुत ज़्यादा है कि ये बसों वाला सिस्टम चले। अब प्राइवेट स्कूल इसके अंदर क्या जुगाड़ फिट करते हैं ये आगे जाने वाला वक्त हमें बताएगा। बस सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।